हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे हो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लेसन्स की जो मैंने सीखी अपनी जेई प्रिपरेशंस के टाइम। ऐसे कुछ लेसन्स जो ना कि सिर्फ जेई बट इन फ्यूचर किसी गोल को जब आप चेस करते हो, जब किसी चीज़ को टारगेट करते हो, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें काम आ रही थी। तो शुरू करते हैं। JEE is not just a exam, it's like a marathon. आप एक मैराथन दौड़ रहे हो या फिर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हो जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बैटल्स हैं। तो ऐसी किसी बड़ी चीज को एम करने के लिए आपको प्लानिंग बहुत अच्छी आनी चाहिए। So planning was something which I learned from this journey. आपको अपना एक एक स्टेप प्लान करना पड़ता है एंड हर बार तुम्हारा प्लान काम करेगा ये जरूरी नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स आपके प्लान्स खराब हो जाते हैं। आप अपने प्लान्स पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो, बट स्टिल यू नीड टू प्लान बिकॉज विद टाइम यू विल लर्न टू प्लान बेटर, यू विल लर्न टू प्लान बेटर एंड टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स, राइट? तो प्लानिंग ऐसी चीज़ है जो मैंने यहाँ से सीखी। मैंने ना जाने कितने प्लान्स बनाए होंगे, अपने दिन को प्लान करना, अपने वीक को प्लान करना, मंथली प्लान बनाना। Honestly, that was really frustrating in the beginning, but later, as you move on, ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपके प्रिपरेशन को अच्छा करने में। Next thing was sacrifice. आप जब किसी एक बड़ी चीज़ को चेस कर रहे होते हो ना, जो आपसे ऊपर होती है, उसमें जिसको आप खुद से ऊपर रखते हो, तो आपको कई बार कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है एंड उन्हीं छोटी मोटी सैक्रिफाइसेस से तुम्हारे अंदर एक चेंज आता है। And that change is what brings you to the destination. See, सिर्फ डेस्टिनेशन की वैल्यू नहीं होती, कभी वैल्यू होती है उस जर्नी की जिससे तुम गो थ्रू करते हो। जो चेंजेस उस जर्नी के टाइम पे तुम्हारे अंदर आते हैं वो आगे चल के तुम्हारे अंदर काम आते हैं। And that's what I say, sacrifice. Sacrificing your bad habits, sacrificing your laziness, sacrificing your lack of attentiveness, तुम्हारे distractions को दूर करना या फिर कोई तुम्हारी गलत आदत है तो छोड़ना, रोज उठकर मेहनत करने की आदत डालना, ये सारी चीजें आपको आगे चल के काम आती है। थर्ड थिंग इज प्रैक्टिस। किसी भी चीज को तुम्हें एक अच्छे लेवल पे अगर करना है, किसी भी चीज में अगर बोल सकते हैं महारत हासिल करनी है, तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट व्हेन आई वेंट थ्रू दिस जर्नी आई एक्चुअली फेल्ट दैट थिंग कि हाँ, प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव की जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें। एक लिटरली जिन सब्जेक्ट्स में बिल्कुल स्कोर नहीं आते थे मेरे, बिल्कुल आता ही नहीं था वो सब्जेक्ट, उसमें कुछ स्कोर बनने लगा, उसमें बुरा था उसमें अच्छा होने लगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देती है कि हाँ यार, प्रैक्टिस से चीज़ें बन सकती हैं। नेक्स्ट थिंग इज वर्किंग ऑन योर मिस्टेक्स। जब भी तुम किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, किसी स्किल पे काम कर रहे हो या किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, किसी टारगेट को चेज कर रहे हो, तो उस पे अगर तुम्हें एक अच्छी ग्रोथ चाहिए, एक फास्ट ग्रोथ चाहिए, उसका जो सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है वो है ये कि जो तुम गलतियां कर रहे हो ना, उस पे काम करते जाओ, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करते जाओ, अपनी गलतियों को अवॉइड करते जाओ, अपने जो लूप होल्स हैं उनको भरते जाओ। एंड ये मेरे साथ हुआ भी। एक इंसिडेंट हुआ कि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट खत्म हुआ, उसके जस्ट 3-4 दिन बाद मेरे को एक स्किन इन्फेक्शन हो गया था, जिसके लिए मेरे को 1 महीने तक मैं कुछ कर नहीं सकता था, बेसिकली पढ़ नहीं पा रहा था। एंड उस 1 महीने तक मेरी मेडिसिन चल रही थी एंड जस्ट उस 1 महीने के जस्ट बाद मेरा जो सेकेंड अटेम्प्ट है उसका एग्जाम था, ओके। और मैं ये भी जानता था कि सेकेंड अटेम्प्ट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला, बहुत ज़्यादा, जो एक्चुअली हुआ भी बात। सो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी जो परसेंटाइल है वो ठीक ठीक आई थी, एकदम अच्छी कुछ खास नहीं आई थी, राइट? तो जो सेकेंड अटेम्प्ट है वो मेरे पास मैंने उम्मीद छोड़ दी थी उसके बाद कि मैं सेकेंड अटेम्प्ट में कुछ कर सकता हूँ इम्प्रूव, राइट? जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गया है बस दैट्स इट, मैं उसके ऊपर नहीं ले जा पाऊंगा। बट एक स्ट्रेंज चीज़ हुई, मेरे पास सिर्फ आखिरी के 10 दिन बचे थे जब मैं थोड़ा बहुत पढ़ने लायक कंडीशन में आ गया था, राइट?
मेरे को ऐसा इन्फेक्शन हो गया था कि मैं आधे घंटे 1 घंटे एक जगह पे बैठ भी नहीं सकता। सो इसके बाद हुआ ये कि मैंने उस 10 दिन में जो किया वो सिर्फ एक चीज थी। मैंने जो अपने फर्स्ट दिन में मिस्टेक्स किए हैं उस पे काम करना स्टार्ट किया। लाइक मैं उनको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, या उन मिस्टेक्स को पहचानने की पहले तो कोशिश की कि मिस्टेक्स क्या क्या हुई, किस किस वजह से मैं एग्जाम हॉल में गलतियां करके आ गया, अगर नेगेटिव दे के आया तो क्यों दे के आया, ये सारी चीजें, राइट। और वो सारी चीजें फिगर आउट करने के बाद प्लान ये बनाया कि मैं इनको कैसे अवॉइड कर सकता हूँ, राइट। मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस किए, पेपर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी में उन्हीं 10 दिनों में। मैं उनको प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया था, सिर्फ एक मॉक टेस्ट दे पाया था, वो भी ढंग से। आफ्टर दैट आई वेंट टू द पेपर, मैंने पेपर दिया, आई केम बैक एंड द रिजल्ट वाज कि मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट का परसेंटाइल और रैंक परसेंटाइल थी वो बेस्ट थी मेरी दोनों अटेम्प्ट्स में से। मैं आज जब अपने बैचमेट से पूछता हूँ सबसे, तो व्हाट ऑल दे से इज कि उनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो बेस्ट था। सेकंड अटेम्प्ट में इम्प्रूव करना क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैंने ऑलमोस्ट 40-50 नंबर का एक जंप लिया था मेरे सेकंड अटेम्प्ट में। तो ये सिर्फ एक चीज़ के कारण हो पाया था, दैट वाज वर्किंग ऑन माय मिस्टेक्स। तो इट्स दैट क्रूशियल, और ये इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। बस प्रैक्टिकल लाइफ में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे मिस्टेक्स को बताने वाला कोई नहीं होता है। जैसे हम अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो हमको समझ आ जाता है कि इस क्वेश्चन में ये गलती हुई, शायद इसलिए ये नंबर गया, या फिर ऐसा कुछ। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में आपको खुद एनालाइज करना पड़ता है बैठ के कि आप मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं। पीपल विल रिकॉग्नाइज योर मिस्टेक, लेकिन दे विल मेक फन ऑफ यू। वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें टीज करेंगे, लेकिन कोई भी तुम्हें सामने से आके ये बोलेगा नहीं कि तुम ये गलती कर रहे हो, इसकी जगह ये करो तो शायद तुम्हारी चीजें बेटर हो। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन doing an exam and practically if you're learning something. But the gist is one thing, that work on your mistakes. If you learn this thing faster, you will grow faster, you will have an exponential growth in your path.